सबसे पहले विड्रॉ कैसे लेते हैं ये देखें। बाइनेंस ओपन करने के बाद आपको ऐड फंडिंग पे क्लिक करना है। ऐड फंडिंग पे क्लिक करने के बाद ऑन चेन डिपॉजिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बिटकॉइन सेलेक्ट करना है। बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद आपको BEP20 सेलेक्ट करना है। उसके अलावा आप चाहो तो लीथिंग नेटवर्क भी सिलेक्ट कर सकते हो, उस पर भी विड्रॉ आपको आसानी से मिल जाएगा। BP20 पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा आपके वैलेट का। आपको उस एड्रेस को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको आना है बिटकॉइन माइनिंग ऐप में। बिटकॉइन माइनिंग ऐप में आप माइनिंग कैसे कर सकते हो, अर्निंग कैसे कर सकते हो वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले विड्रॉ देखें। वहाँ पे आप विड्रॉ के सेक्शन में जाएंगे, उसको आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे BP20 सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको BEP20 सेलेक्ट करना है। BEP20 सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वो एड्रेस पोस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे वो एड्रेस आपको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे, आपको आपका विड्रॉ आपके वैलेट में मिल जाएगा, ठीक है। एड्रेस आपने पेस्ट कर दिया। अब मैं आपका बताऊंगा कि अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको माइनिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्स मिलेंगे, वो आपको एड्स देखने हैं। एड्स देखने के बाद आपको उसकी अर्निंग मिलेगी, आपको माइनिंग मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे भी ये अर्निंग देता है। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्लिक करोगे फ्री के, यहाँ पे अर्निंग फ्री मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप सारी अर्निंग आप फ्री में कर सकते हो, कोई पैसे नहीं देने होंगे आपको उसके। हमें करनी है फ्री में अर्निंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे, आपका ऐड जैसे ही ऑन होता है, ऐड को कुछ देर के लिए चलने दें। अगर आपने बीच में ऐड कट कर दिया तो आपको उसकी अर्निंग नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको ऐड पूरा दिखना है। जो यहाँ पे ऐड आएंगे आपको सारे ऐड पूरे देखने। पूरे ऐड देखने के बाद आपको वहाँ पे ऊपर शो होगा, आप वहाँ पे उसको क्लिक करके ऐड हटा सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप ऐड हटाओगे, ऐड हटाने के बाद ही आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट से आपकी वहाँ पे अर्निंग फ्री में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप जितने ऐड देखोगे आपको उतने पैसे मिलेंगे, उतनी आपकी माइनिंग तेज़ होगी। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, आप देखो ऊपर आप माइनिंग मेरी तेज़ हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप जितने ऐड देखोगे आपकी उतनी अर्निंग स्पीड से ग्रो होगी। तो ये था पहला वाला ऐप, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दूसरा ऐप की बात करते हैं, वो आपको जानते ही होंगे, वो है बाइनेंस ऐप, ठीक है। बाइनेंस ऐप आप जैसे ही ओपन करोगे, बाइनेंस ऐप ओपन करने के बाद बाइनेंस ऐप में आप चाहो तो डिपॉजिट भी कर सकते हो और बिना डिपॉजिट किए भी आप अर्निंग कर सकते हो। आपको करना क्या है, अगर आपके पास बाइनेंस में पहले ही बैलेंस है, आपके पास इसमें कोई बैलेंस है, पैसे हैं जो आपने अर्निंग किए हुए हैं या फिर आपने डिपॉजिट किए हुए हैं, आपको करना क्या है, आपको देखना है कि भाई कौन सा कॉइन डाउन है मार्केट में, ठीक है। मार्केट अगर पूरी रेड है तो आपको वो कॉइन बाय करना है, ठीक है। बाय करने के बाद आपको अगर वो रेड ग्रीन हो जाता है बाद में और उसका रेट काफ़ी ऊपर चला गया तो आपको वो सेल करनी है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपने कोई भी कॉइन जो है सेल करनी है तो आपको USDT में सेल करनी है, ठीक है। आपने यूएस डॉलर में सेल करनी है, आपको वापस US डॉलर में आना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने कोई कॉइन बाय किया हो, इथेरियम कॉइन बाय किया हो या फिर बिटकॉइन बाय किया हो या फिर BNB कॉइन, कोई सा भी ऐसे कॉइन आपने बाय किया हो, अगर उसका रेट ऊपर चला गया, आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपको वापस वो कॉइन USDT डॉलर में ही सेल करनी है, ठीक है। USD में वापस आपको आना है, ठीक है, ताकि आपका जो बैलेंस ऊपर बढ़ चुका है वो वापस कम ना हो जाए, ठीक है। कोई भी कॉइन आप बाय करते हो तो वो उसका रेट अगर बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आप उसको दोबारा सेल करोगे, डॉलर में वापस आओगे, जब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी कॉइन में रहते हो तो वो दोबारा नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट दोबारा डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसमें लॉस भी होता है। लॉस वैसे होता नहीं है, क्या होता है कि कॉइन का रेट नीचे हो जाता है, कॉइन का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी वजह से लॉस भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी हो, लेकिन अगर आप कोई कॉइन ऊपर जा रहा है तो आप वो ले रहे हो तो वो भाई उसमें फिर नुकसान ही होगा। अगर कोई कॉइन नीचे अगर काफ़ी नीचे आ गया हो, भाई 20% नीचे आ गया या फिर 10% नीचे आ गया, तो आपको वही कॉइन बाय करना है, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरी अर्निंग इसमें कौन सा अर्निंग का सेक्शन है जिस पे आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें दूसरा स्टेप है अर्निंग करने का, वो है बाइनेंस स्क्वायर, ठीक है। आप बाइनेंस स्क्वायर में जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग लाइव आ रहे होते होंगे, बड़े बड़े क्रिएटर लाइव आते हैं, उनको लोग जो है उनके लाइव पे रेड पॉकेट सेंड करते हैं, ठीक है। रेड पॉकेट सेंड करने का फ़ायदा ये है कि
आपको अगर वो रेड टोकन क्लेम करते हो तो आपको उसके डॉलर के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप करके आप वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको किसी के भी लाइव को ओपन करना। लाइव ओपन करने के बाद अगर उसके ऊपर आप देखोगे रेड पॉकेट के सेकंड चल रहे हैं, रेड पॉकेट लगे हुए हैं, जब भी आप उस पे जाओ उसके लाइव पे, अगर रेड पॉकेट किस उसमें नहीं लगे हुए तो उसमें फालतू टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर इस पर रेड पॉकेट शो हो रहा है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको डॉलर को क्लेम करते हैं, ठीक है, कैसे अर्निंग करते हैं। अब इसको क्लिक करने के बाद ये देखें लाइव उसका ओपन हो गया और ऊपर रेड पॉकेट बहुत सारे बंदों ने सेंड किए हुए हैं। यहाँ पे ये देखो ये मैंने क्लेम कर दिया, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से क्लेम कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्लेम कर दिया, ठीक है। आपको भी ऐसे ही क्लेम करने हैं। जो रेड पॉकेट बंदे सेंड करेंगे जिस पे लाइव पे रेड पॉकेट लगे हुए हैं, आपने उसको क्लिक करना है और वहाँ से आपको रेड पॉकेट क्लेम करने हैं। अगर आप पूरे दिन में ही कम से कम 12 घंटे ये रेड पॉकेट क्लेम करोगे तो कम से कम आप 4 से 5 डॉलर आप आराम से दिन में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन जिस पे आपको देखो कि भाई रेड पॉकेट लगा हुआ है, आपको उसी पे क्लेम करना है, किसी और आलतू फालतू की लाइव में नहीं जाना। फालतू का टाइम हमने अपने को ज़ाया नहीं करना, आपको सिर्फ अर्निंग करनी है, ठीक है। अब बाइनेंस से विड्रॉ कैसे लेनी है वो मैंने वो वाली वीडियो भी पोस्ट कर दी है, आप वो देखोगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि भाई वहाँ से विड्रॉ डॉलर कैसे लेने हैं, ठीक है। विड्रॉ डॉलर कैसे लेने हैं, अपने बैंक अकाउंट में डॉलर कैसे विड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉइन बाय किया हुआ है और वो ग्रीन हो गया है, तो मेरे यहाँ से पैसे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी ये देखिए मैंने दोबारा रेड पॉकेट पे आ गया हूँ, यहाँ पे रेड पॉकेट लगे हुए हैं। अब मैं इसको देखो क्लेम करूँगा, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको क्लेम कैसे करता हूँ, ठीक है। क्लेम करने के बाद यहाँ पे आपको डेली बेस पे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अच्छा, आप लाइव को जो है मिनिमाइज़ भी कर सकते हो, किसी के लाइव को मिनिमाइज़ कर सकते हो। मिनिमाइज़ करने के बाद आप मोबाइल में अपने दूसरे काम भी कर सकते हो और वापसी दोबारा अगर उस लाइव में ओपन हो गए तो आपको वहाँ से डॉलर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर मिनिमाइज़ का ऑप्शन है और नीचे कट का ऑप्शन है, ऊपर जो शो हो रहा है। एक तो लाइव कट का ऑप्शन है और दूसरा है मिनिमाइज़ का। अगर दूसरे वाले को दबाओगे तो लाइव मिनिमाइज़ हो जाएगी। आप दोबारा लाइव में जैसे इंटर करोगे तो आपको वहाँ से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। जो पैकेट लगा होगा आप वहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हो। अगर कट करोगे तो वो आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। आप जिस कंट्री से वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करें, अपनी कंट्री कमेंट करें, ताकि मैं आपको बताऊँ कि आप बैंक अकाउंट में डॉलर कैसे विड्रॉ ले सकते हैं, ताकि आपको आसानी से विड्रॉ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।